Hello, good evening to all of you. Welcome to Aslam Classes and thank you very much for watching my videos. Okay, once again we are just going to start next homophone session and once again let's get started now. Look and vote. ठीक है देखिए भाई यहाँ क्या लिखा हुआ है, दो होमोफोन्स हमारे पास में रखे हैं। पहला होमोफोन्स वेट है, दूसरा भी वेट है। दोनों के मतलब देख लेते हैं। देखिए BAIT, इस वेट का मतलब होता है चारा। आप लोग याद रखें, चारे को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चारे को बोलते हैं वेट। और दूसरा वेट लिखा है, इस वेट का मतलब होता है सस्ता करना। क्या होता है? सस्ता करना। ठीक है ना, सस्ता करना या कह सकते हैं कम करना, कम करना। ठीक है ना, दो मीनिंग होते हैं, क्या? सस्ता करना या कम करना। देखिए भाई पहले एग्जाम्पल की तरफ हम मूव करते हैं। क्या लिखा है पहला एग्जाम्पल? देखिए पढ़ने से पहले मैं आपसे कह दूं कि आप अपने पास कम से कम एक कॉपी और एक पेन जरूर रख लिया करें। उससे उतारा करें। उतारने से क्या होगा, आपके पास सुरक्षित रहेगा, सेफ रहेगा, जिसके माध्यम से आप उसको अच्छे से बेहतर तरीके से याद कर सकते हैं, नोट्स तैयार कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर आप उनको अच्छे से पढ़ सकें। क्या लिखा है पहला एग्जाम्पल? लिखा है क्रूअल लैंडलॉर्ड वुड नॉट बेट हिम नो रेंट। ठीक है ना, एग्जाम्पल को ध्यान से देखते हैं। बेट का यूज समझना है यहाँ पर क्या है। क्रूअल का मतलब घमंडी से ले लीजिए। लैंडलॉर्ड को बोलते हैं, जमींदार को बोलते हैं। वुड नॉट, वुड जो आता है संभावने के लिए आता है। वुड नॉट बेट, वो सस्ता नहीं करेगा, वो सस्ता नहीं करेगा। यानी कि जो घमंडी जमींदार है वो सस्ता नहीं करेगा। क्या? तुमको, सॉरी उसको सस्ता नहीं करेगा। क्या सस्ता नहीं करेगा? नो रेंट, यानी कि नो रेंट, उसका किराया सस्ता नहीं करेगा। यानी कि किराया बिल्कुल भी सस्ता नहीं करेगा। नो का मतलब क्या है? बिल्कुल भी नहीं। एक बात समझ लीजिए, एक होता है रेंट वर्सेस एक होता है फेयर। दोनों में फर्क होता है। देखिए जर्नी के लिए यूज करते हैं फेयर, और कमरे वगैरह किराया उसके लिए रेंट यूज करते हैं। ठीक है, इसको याद रख लीजिए आप। आगे एग्जांपल देख लीजिए। ठीक है, क्या लिखा है? द सेल्समैन विल नॉट बेट अ पेनी ऑफ इट। क्या लिखा है? द सेल्समैन। सेल्समैन का मतलब समझते ही आप क्या होता है? विल नॉट बेट, बेट का मतलब सस्ता नहीं करेगा। विल नॉट बेट, सस्ता नहीं करेगा, कम नहीं करेगा। अ पेनी, अ पेनी का मतलब एक पेनी भी सस्ता नहीं करेगा। ठीक है ना, पेनी का मतलब होता है एक सिक्का भी मान लीजिए, कॉइन भी मान लीजिए, कॉइन वगैरह मान लीजिए, मतलब बिल्कुल भी सस्ता नहीं करेगा। ऑफ इट यानी कि इसको बिल्कुल भी सस्ता नहीं करेगा। कौन? सेल्समैन। तो बेट का मतलब क्या है? सस्ता करने से हो गया या कम करने से हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। आप लोग देख लीजिए क्या लिखा है। क्या है नेक्स्ट एग्जांपल? कि आई वाज अनेबल टू बेट माय एंथुसिज्म। ठीक है ना, एंथुसिज्म है ये, यहाँ पर एएसएम लगा लीजिए, मिस्टेक हो रही है। क्या पढ़ेंगे? एंथुसिज्म। ठीक है ना, ये हो गया क्या? आई वाज अनेबल टू बेट। अनेबल टू बेट का मतलब हो गया असमर्थ हूं। बेट मतलब कम करने में, मैं असमर्थ था कम करने में। क्या? माई एंथुसिज्म का मतलब होता है मेरा उत्साह। उत्साह को बोलते हैं, ठीक है, याद रखना हम लोग, उत्साह को बोलते हैं एंथुसिज्म बोलते हैं। ठीक है ना, तो आई वाज अनेबल टू बेट माई एंथुसिज्म। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है। वी यूज्ड, आप देखिए क्या लिखा है। वी यूज्ड, हम प्रयोग करते थे। ठीक है ना, वर्म्स, किसको? कीड़े मकोड़ों को। ठीक है ना, हमने कीड़े मकोड़ों का प्रयोग किया एज अ बेट, बेट के रूप में। बेट का मतलब क्या है यहाँ पर? चारा। ठीक है ना, बेट का मतलब क्या है? बेट का मतलब यहाँ पर होता है चारा। कैसा चारा समझ लीजिए। बेट के बारे में बताऊं आपके लिए, बेट किसको कह सकते हैं हम? बेट किसको कह सकते हैं? देखिए, सब्सटेंस स्पेशली फूड, which used in catching fish and other insects and other animals। ठीक है ना, देखिए भाई क्या लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास में कि वेट जो होता है पदार्थ होता है, स्पेशली फूड। वो क्या हो सकता है? पदार्थ, फूड हो सकता है। विच यूज्ड, जिसका यूज किया जाता है इन कैचिंग, पकड़ने में, फिश, मछलियों को, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, एंड अदर एनिमल्स। ठीक है ना, इसका मतलब वेट ऐसे समझ लीजिए भाई, हम लोग क्या करते हैं? मछलियां पकड़ने जाते हैं, तो मछली पकड़ने के लिए हमारे पास जो होती है हुक वगैरह होती है, उसमें क्या लगाते हैं? उसमें कांटा वगैरह लगा देते हैं, उसमें खाना रखते हैं, खाना कुछ भी रख दें, चाहे वो वॉर्म्स भी रख सकते हैं, कीड़े मकोड़े। बहुत से लोग क्या करते हैं, इस टाइप के होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, उनको रख देते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को वो देख समझ लीजिए कि सब्सटेंस, पदार्थ, स्पेशली फूड, ऐसा कुछ खाने के मतलब को हो। विच यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जाता है इन कैचिंग, पकड़ने में, फिश, मछलियों को, इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों को, एंड अदर एनिमल्स, दूसरी चीजों को।
ऐसे खाने को हम क्या कहते हैं, बेट कहते हैं, ठीक है ना, बेट। तो यहीं पर ये है कि वी यूज्ड, हम प्रयोग करते थे वॉर्म्स, किसका, कीड़े मकोड़ों का, एज अ बेट, किसके रूप में, बेट के रूप में, चारे के रूप में, ठीक है ना। भाई बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग आपने देखे होंगे कि क्या करते हैं कि अपने जब मछली पकड़ने आते हैं तो डंड वो होती है छड़ी, उसमें क्या लगा देते हैं, उसमें वॉर्म्स लगा देते हैं, ठीक है। बहुत से क्या होते हैं, केचुए लगा देते हैं, केचुए उससे मारते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, बेट बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, क्या लिखा है, अ ट्रैप। ट्रैप का मतलब जाल होता है, बॉस लेड, बिछाया गया। देखिए लेड कहां से बना, वो भी समझ लीजिए। ले, एक वर्ड होता है ले का मतलब होता है बिछाना, सेकंड होता है लेड, और थर्ड क्या होता है, ये भी होती है लेड, तो इसका मतलब होता है बिछा देना, ठीक है ना। तो क्या लिखा है, अ ट्रैप वाज लेड, यानी कि जाल को बिछा दिया गया, विद फ्रेश बैट, ठीक है ना। फ्रेश बैट का मतलब ताजे बैट, बैट का मतलब यहाँ पर क्या, चारा, ताजे चारे के रूप में बिछा दिया गया, ठीक है। क्या लिखा है नेक्स्ट देखें, दे आर डिगिंग, डिगिंग का मतलब होता है खोदना, दे आर डिगिंग, वे खोद रहे हैं, अब क्या खोद रहे हैं, वॉर्म्स, कीड़ों को खोद रहे हैं, टू यूज, प्रयोग करने के लिए, एज अ बेट, ठीक है ना, एज अ बेट, एज अ बेट की तरह मतलब क्या हुआ कि चारे की तरह यूज करने के लिए उसको खोद रहे हैं, कीड़ों मकोड़ों को खोद रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द बेट हाइड्स द हॉक, बेट का मतलब क्या हो गया, बेट का मतलब चारा हो गया, हाइड मतलब छुपा लेता है, क्या, द हुक, हुक का मतलब कांटे से ले लीजिए आप, कि कांटे को छुपा लेता है, जो चारा है ना वो क्या करता है, कांटे को छिपा देता है। तो ये हो गया इसके एग्जांपल, आप इसको उतार लीजिए, समझ लीजिए, कहीं भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे पता कर लीजिए। फिर से देख लीजिए, एक वेट का मतलब कम करने से होता है, इसका मतलब भी कम करने से होता है, इसका मतलब भी कम करने से, सस्ता करने से होता है, लेकिन इसका मतलब होता है क्या, सब्सटेंस, पदार्थ, स्पेशली फूड, खासतौर पर क्या होता है, फूड होता है, विच यूज, जिसका यूज किया जाता है इन कैचिंग, पकड़ने में, फिश, मछलियों को, इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों को, एंड अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों को, ठीक है ना। तो ये सारे एग्जाम्पल आपके पास में, आप इन सबको उतार लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दो और एग्जाम्पल आपके पास में है, क्या, बूज एंड बूज। देखिए बूज का मतलब होता है छी छी, हम लोग करते हैं ना छी छी, वही छी छी, ये है क्या, बूज होती है। एक होता है बूज, बूज का मतलब होता है शराब, ठीक है ना, नशा कह सकते हैं हम लोग, शराब, ठीक है, बूज होता है। तो देख लीजिए कुछ एग्जाम्पल, इनके ऊपर क्या एग्जाम्पल है, आप समझने का प्रयास करना। क्या क्या लिखा है, अ गुड अमाउंट ऑफ, ठीक है ना, इसका मतलब समझ लीजिए ज्यादा तादाद में, ज्यादा तादाद में, ठीक है ना, काफी हद तक। अ गुड अमाउंट ऑफ बूज, क्या, ज्यादा तादाद में जो छी छी केम, वो आई, कहां से आई, फ्रॉम, से आई, एवरी सेक्शन ऑफ द क्राउड, पब्लिक के हर एक वर्ग, पब्लिक के प्रत्येक वर्ग से छी छी आई, छी छी की आवाज आई काफी ज्यादा तादाद में, ठीक है ना। क्या, अ गुड अमाउंट ऑफ बूज, यानी कि अत्यधिक तादाद में जो छी छी की आवाजें थी वो केम, आई, फ्रॉम, से, एवरी सेक्शन ऑफ द क्राउड, पब्लिक के प्रत्येक वर्ग से आई, ये इसका मतलब है। तो इस बूज का मतलब क्या है, छी छी करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, देयर वॉज फ्री बूज, बूज का मतलब शराब, देयर वॉज, देखिए, देयर वॉज फ्री बूज, बूज का मतलब शराब, शराब फ्री थी, एट पार्टी, कहां पर, पार्टी में, पार्टी में शराब फ्री थी। तो वी कैन से दैट, यहां पर बूज क्या है, स्पेलिंग देख लीजिए, BOOZE, बूज, दैट इज कॉल्ड शराब, ठीक है ना। तो शराब फ्री थी एट पार्टी, पार्टी में। नेक्स्ट देखिए, शी इज स्टिल ट्राइंग, शी मतलब वह, इस मतलब देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, इजाम आईएनजी लगी हुई है, स्टिल मतलब अभी भी, वह अभी भी कोशिश कर रही है, टू किक, लात मारने की, किक का मतलब क्या है, पर लात मारना, लात मारने की कोशिश कर रही है, किसको, शराब को, वह अभी भी शराब को लात मारने की कोशिश कर रही है, ये इसका मतलब हो गया। स्टिल का मतलब आप लिख लीजिए, अभी भी, ठीक है, इसका मतलब होता है। नेक्स्ट देखिए, लिखा है द कॉम्बिनेशन ऑफ बूज एंड ड्रग्स, ठीक है ना, जो कॉम्बिनेशन है, जो मिश्रण है किसका, शराब का और ड्रग्स का, मेड, उसने बना दिया, हिम, उसे, क्या, वायलेंट, क्या बना दिया, वायलेंट बना दिया, इसको हम कह सकते हैं फेरोसस, क्या कह सकते हैं, एक वर्ड फेरोसस कह सकते हैं, ठीक है ना, सेम मतलब निकल के आता है इसका, फेरोसस भी यूज कर सकते हैं, इसे सीएस नहीं पढ़ते, इसको सस पढ़ेंगे, फेरोसस। तो क्या, द कॉम्बिनेशन ऑफ बूज, शराब, द कॉम्बिनेशन ऑफ बूज एंड ड्रग्स मेड हिम वायलेंट, ठीक है ना, शराब के, ड्रग और शराब के मिश्रण ने उसको क्या बना दिया, ड्रग और शराब के मिश्रण ने उसको वायलेंट बना दिया। नेक्स्ट देखें, द बूज वुड हेल्प हिम, जो बूज है, शराब है, वुड मतलब संभावना के लिए आता है, के लिए, हेल्प मदद करेगी, हिम मतलब उसकी, इन स्लीपिंग, सोने में, बेटर, ज्यादा बेहतर सोने में मदद करेगी, ये मतलब है यहाँ पर कि शराब जो है वो उसको सोने में ज्यादा मदद करेगी, ये मतलब होता है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, बूज, बूज का मतलब छी छी से है, बूज फ्रॉम द ऑडियंस, ठीक है ना, बूज का मतलब छी छी,
फ्रॉम द ऑडियंस, जो ऑडियंस से बूज आई यानी छींची आई, किसने कहा है? द मिरर रिपोर्ट। किसकी रिपोर्ट है? कोई अखबार है, उसका मतलब क्या है? द मिरर रिपोर्ट ने ये बात कही कि ऑडियंस से क्या आई? छींची की आवाज आई। तो आपके पास एक वर्ड बूज है, दूसरा बूज है, देख लीजिए इन वर्ड्स के लिए, ठीक है ना, बहुत अच्छे वर्ड्स हो सकते हैं। एक होता है बूजी, देखिए बूजी का मतलब होता है शराब में लत, शराब में विलुप्त, कोई ऐसा व्यक्ति जो शराब में विलुप्त हो, बिल्कुल शराबी बन गया हो, बहुत ज्यादा शराबी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना, तो उसे हम बूजी कहते हैं। तो ये सारे के सारे वर्ड्स हैं, आप इसको उतार लीजिए, जरूर से इनको बार बार पढ़ा करें, पढ़ने से क्या होता है? बेहतर होता, ठीक है। देखिए भाई एक और 2 वर्ड्स यहाँ पर होमोफोन्स के हैं, उनकी तरफ मूव कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। मैं आपसे कहता हूं जरूर प्लीज अच्छे से पढ़ा करें, ठीक है ना, जो वर्ड्स लिखवाया करूं उनको अच्छे से लिख लिया करें, अच्छे से, है ना भाई, ठीक है ना। तो देखिए भाई क्या लिखा है? बे। बे का मतलब क्या होती है? खाड़ी होती है, खाड़ी, ठीक है ना। एक होता है बे, देखिए एक होता है बे, एक होता है वे। बे का मतलब खाड़ी, नीचे वाले का मतलब वे मतलब रास्ता होता है। क्या निकालते हैं? देखिए इसका मीनिंग कैसे निकालते हैं। द मून, मून का मतलब चांद। इज रेन, ये एंजी लगी है, यहाँ पर इज है। रे का मतलब बिखेरना होता है, क्या होता है? अपनी रोशनी बिखेरना, इसका मतलब होता है रे का मतलब होता है अपनी रोशनी को बिखेरना। तो जो चांद है इज रेन, वो क्या कर रहा है? रोशनी बिखेर रहा है। अक्रॉस द बे, पूरी खाड़ी पर, ठीक है ना, पूरी खाड़ी में कह सकते हैं। तो अक्रॉस का मतलब खाड़ी में की तरफ से हो सकता है कि पूरी एरिया में, और बे का मतलब क्या है? यहाँ पर खाड़ी से, इस खाड़ी को भी याद रख ले। नेक्स्ट देखिए क्या है एग्जांपल, लिखा है अ सेक्शन ऑफ बे, ठीक है ना, ब्रिज। यहां तक देखिए अ सेक्शन ऑफ बे ब्रिज, अ सेक्शन ऑफ बे ब्रिज। बे ब्रिज का मतलब होता है खाड़ी वाला ब्रिज, जो पुल है ना, ऑफ सेक्शन, उसका कुछ हिस्सा जो है कोलैप्स्ड। कोलैप्स, कोलैप्स का मतलब लिख दीजिए आप, बराबर इसके लिख दीजिए कोलैप्स, कोलैप्स का मतलब लिख दीजिए फॉल, ठीक है ना, डिस्ट्रॉय, र्यून कह सकते हैं, र्यून, ठीक है ना, ये सारे वर्ड्स कह सकते हैं। तो क्या हो गया? द सेक्शन ऑफ बे, बे ब्रिज, जो खाड़ी का पुल है ना, उसका जो कुछ हिस्सा है, कुछ सेक्शन है, हैड कोलैप्स, वो ढह गया। फॉल का मतलब गिरने से, डिस्ट्रॉय का मतलब बर्बाद होने से, रेन का मतलब बर्बाद होने से। तो वो क्या हो गया? ढह गया, बर्बाद हो गया, खराब हो गया, ठीक है, ये कह सकते हैं। नेक्स्ट देखें, होटल मिरामर। एक होटल मिरामर है, सिचुएटेड, वो स्थित है कहां? हाई, ऊंचे, एबव द बे, खाड़ी के ऊपर स्थित है, ठीक है, ये कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है? मनी इज वाइज। मनी का मतलब पैसे से है, आप याद रख लीजिए। मनी का मतलब क्या है? पैसे से है, पैसे से है। इज वाइज, वो क्या है? बुद्धिमान है। पैसा क्या होता है? बुद्धिमान होता है। इट्स नोज, ये जानता है। इट्स वे, अपना रास्ता, ये अपना रास्ता खुद जानता है कि मुझे कहां जाना है। आप भी जानते हैं, पैसों को पता होता है मुझे कहां जाना है, ठीक है, उससे अपना रास्ता पता होता है। नेक्स्ट देखें क्या लिखा है? लव, प्यार, विल फाइंड आउट, वो पा लेता है, ठीक है, वो पा लेगा, जो प्यार है वो पा लेगा अवे, एक रास्ता, एक खुद का रास्ता पा लेगा, ठीक है। तो आज के ये सारे मीनिंग्स हैं। वे का मतलब याद रखिए जरूर से, वे का मतलब खाड़ी हो गया, इस वे का मतलब क्या हो गया, इस वे का मतलब क्या हो गया? रास्ता हो गया। ये सारे के सारे वर्ड्स हैं, आप इसको उतार लीजिए, ठीक है।